Dear students, I am your GK teacher. Now, today I am going to start your second lesson in GK book, Unit 1st, My India, and the chapter name is Famous Historical Battles and Wars. मीन्स जो आपकी हिस्ट्री में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और युद्ध लड़े गए हो, इट्स हिंदी मीनिंग इज वॉर, युद्ध. ओके, तो उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई है. विच हिस्टोरिकल बैटल वॉज फॉट इन दिस ईयर. ओके, तो यू विल पुट द टिक ऑन द राइट आंसर. इफ यू हैव बुक, you will note down in your book. Other students will note in your notebook also. Okay, now let's start our today's work. First is first battle of Panipat was fought in. Here three options are given. You will write tick option. First is A 1526, B 1761 and C 1556. So what is the right answer? Yes, A 1526. Question number 2. Who defeated Rana Pratap in the battle of हल्दी घाटी. बेटा राणा प्रताप के बारे में सबको पता है, बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में हिस्ट्री में है. तो उनमें से एक फेमस जो लड़ाई लड़ी गई थी वो हल्दी घाटी में लड़ी गई थी. आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा. ओके, तो हु डिफीटेड राणा प्रताप इन बैटल. तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब. तो कौन थे? अकबर. यस. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज विच इंडियन किंग फॉट विद अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर वॉज द फेमस historical person in our history, Indian history as well as world history. ओके, अलेक्जेंडर कौन थे? सिकंदर. हिंदी में उनको सिकंदर कहते हैं, बट इंग्लिश में उनको हम अलेक्जेंडर बोलते हैं. तो कौन से राजा थे? ए अशोका, बी पोरस, सी शेरशाह सूरी. व्हाट इज राइट आंसर? पोरस. ओके, नाउ फोर्थ इज सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन. पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपका क्या आंसर है? ए 1556, बी 1780, सी 1795. योर आंसर इज 1556. ओके, नाउ योर फिफ्थ क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दीन दौला. फर्स्ट बैटल जो पहली लड़ाई थी प्लासी की, किन किन के बीच हुई थी? एक तो सिराजुद्दीन दौला थे एंड सेकंड इज ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कॉर्नवेल्स. तो कौन थे? ए लॉर्ड क्लाइव. ओके, नाउ योर सिक्स इज इन 1665 पाकिस्तान अटैक ऑन दिस कंट्री. फर्स्ट श्रीलंका, बी ईरान, सी इंडिया. तो सबको मालूम है who was attacked on India again and again? Yes, पाकिस्तान. तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? इंडिया. सी ऑप्शन इज करेक्ट. पाकिस्तान और इंडिया नेबरिंग कंट्रीज हैं. ओके, नाउ योर सी पॉइंट इज फर्स्ट बैटल ऑफ तराई वाज फॉट इन. पहली लड़ाई तराई की किस ईयर में हुई थी? ए 1119, बी 1191, सी 1193. Which option is right? 1191. Okay. Now your eighth is the first Anglo-Maratha war started. पहली एंग्लो-मराठा वार कब हुई थी? कब थी? 1782, B 1775, C 1772. तो B option is right, 1775. Okay. Your ninth point is Sino-Indian War was fought in A 1967. B 1960, C 1962. Which option is right? 1962. Okay, now your 10th point is Battle of Buxar was fought in. बक्सर की लड़ाई कहाँ कब हुई थी? A 1764, B 1765, C 1766. A option is right, 1764. Your lesson number 3, Unit 1st, My India, Great Reformers. बेटा, do you know what is the meaning of reformers? No.
यस लिसन, रिफॉर्मर्स होते हैं सुधारक, ठीक है, जो महान समाज सुधारक रहे, जिन्होंने समाज को बदला, रिफॉर्मर्स, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में बताया गया है। इन हिस्ट्री यू हैव known these persons. Okay, now your first is dash try to abolish the practice of sati and child marriage. Who was the person to get rid the practice of sati and child marriage? Means कि सती प्रथा और बाल विवाह को किसने समाज से दूर किया था, हटाने की कोशिश की थी कि दिस इज अ इविल ऑफ आवर सोसाइटी, सो दिस शुड बी गेट रिड ऑफ आवर सोसाइटी। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश की सती प्रथा और बाल विवाह को दूर करने में मदद की थी। ओके, नाउ योर सेकंड पॉइंट इज डैश मेड रिमार्केबल contributions towards education of girls. Means कि लड़कियों की शिक्षा के लिए किसने सबसे ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान किया? तो कौन थे वो? ईश्वर चंद विद्यासागर। ओके, थर्ड पॉइंट इज डैश हेल्प इन रिमूविंग अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स अछूत, है ना, छुआछूत जिसे बोलते हैं, कि इनको दूर करने में किसने मदद की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी। ओके, नाउ योर फोर्थ पॉइंट इज डैश स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। होम रूल मूवमेंट इन इंडिया हिस्ट्री में बहुत बड़ा रहा है। इसमें किसने शुरुआत की थी? तो किसने की थी? एनी बेसेंट ने, ठीक है। फिफ्थ इज डैश founded Deen-e-Ilahi, a faith which had teaching of all the religions. दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया था? और इसके अनुसार ये कहा जाता है कि सभी धर्म बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इक्वलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? किसने कहा था ये? अकबर ने, ठीक है। सिक्स इज डैश फाउंडेड द मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। आपको मालूम है अलीगढ़ में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, मतलब कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके फाउंडर कौन कहे जाते हैं? सैयद अहमद खान। ओके, योर सेवेंथ पॉइंट इज डैश वर्कड फॉर लैंडलेस फार्मर सो दैट they would get land for farming. He started the भूदान movement. लैंडलेस फार्मर्स कौन थे? जिनके पास खेती नहीं थी, उन लोगों के लिए, मतलब खेती नहीं थी, खेत वगैरह नहीं थे जिससे वो खेती कर पाएँ, तो उन्हें वो खेती दी जाती थी। तो इसके लिए सबसे पहले सजेस्ट किसने किया था, या ये मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो कौन थे वो व्यक्ति? विनोबा भावे। Okay, now your eighth point is dash was called epistle of the poor and saint of gutters because she worked to make life better for the homeless and poor. कौन थे? जो गरीबों की मसीहा कही जाती थी, ठीक है, गरीब लोगों की मदद करती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन बेघर और गरीब लोगों की सेवा में लगा दिया। कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा हमारी देश की नहीं थी, वो दूसरे देश से आई थी, लेकिन उन्होंने हमारे देश में रहकर बहुत काम किए। ओके, देखिए बेटा, आपके माय इंडिया यूनिट 1 के 2 लेसन मैं आपको करा चुकी हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश्ड आवर यूनिट फर्स्ट। स्टे होम, स्टे हेल्दी, डू योर work neat and clean handwriting in GK notebook. Okay, thank you.